कि हम आज चैप्टर 6 और 7 को कंप्लीट कर लें। कोशिश मेरी यही है कि हम ज्यादा कवर करें, बट मैं खुद इसको स्लो भी लेकर जा रहा हूं ताकि हम टेक्स्ट को एब्जॉर्ब करने वाले बने। हालांकि मैं एक एक वर्ड्स की एक्सपोजिशन नहीं देता, एक एक वर्ड्स को मैं एग्जीजीट नहीं करता, लेकिन कोशिश होती है कि हम स्लोली लेकर चलें। सो जब आप चैप्टर 6 में पहुंच जाते हैं, अभी तक आपको ये याद हो जाना चाहिए कि चैप्टर 1 में क्या हुआ, चैप्टर 2 में क्या हुआ, चैप्टर 3 में क्या हुआ, चैप्टर 4 में क्या हुआ, चैप्टर 5 में क्या हुआ। और अब हम जब चैप्टर 6 में हैं, तो इस चैप्टर में हमें खास तौर पर 5,000 की भीड़ को यीशु मसीह खाना खिलाता है, एक ये वाला मौजा हमें मिलता है। उसके बाद यीशु मसीह पानियों पर चलता है, ये मौजा मिलता है। फिर उसके बाद हमें टीचिंग मिलती है। यीशु मसीह इस बात का इजहार करते हैं कि वो जिंदगी की रोटी है। और उसके बाद हमें पतरस का कन्फेशन मिलता है। और ये पतरस का कन्फेशन हमें मत्ती, मरकस, लूका की इंजील में भी मिलता है, मत्ती की इंजील में भी मिलता है। सो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले ये 5,000 को यीशु मसीह रोटी खिलाते हैं। यीशु मसीह 5,000 की भीड़ को वो खाना खिला रहे हैं। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात ये कि ये एक ऐसा मुआजिजा है जो कि चारों अनाजील में कलम बंद किया गया है। चारों अनाजील में मत्ती पढ़े, आपको मत्ती 14वें बाब में मिलेगा। मरकस की इंजील पढ़े, उसके 6ठे बाब में आपको मिलेगा। लूका की इंजील पढ़े, उसके 9वें बाब में आपको ये मुआवजा मिलेगा कि यीशु मसीह किस तरह से 5,000 की भीड़ को वो खाना खिलाता है। और इसका मतलब यही निकलता है कि ये मुआवजा यकीनन बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। इसलिए चारों चारों मुसन्निफीन या चारों मुबश्शिरीन या चारों अनाजीली बयान में इसको कलम बंद किया गया है। और जब इसे यहाँ पर लिखा गया है, ये दर हकीकत एक मौजज़ा जो पुराने अहदनामे में हुआ उसको सिंबलाइज या उसकी अक्कासी करता है। कोई आप में से मुझे बताएगा कि ये पुराने अहदनामे में किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? आप में से कोई भी बता दे। सर, बियाबान में जब मन बरसा था तो उससे हम्म, अ, एग्जैक्टली। उससे रिलेट कर। सो ये आपने इस तरह से याद रखना है, चैप्टर 6 ये 5,000 की भीड़ को खाना खिलाना और डिस्कोर्स जिंदगी की रोटी मैं हूं, ये दर हकीकत तो पुराने अहदनामे का वाकया जो यीशु सॉरी खुदा बियाबान में मन बरसाता है उसके साथ इसकी मुताबिकत हमें नजर आती है। उसमें कई जगहों पर हमें एक कहेरेंस नजर आती है। अब हम देखें तो यहाँ पर दूसरी फसा 6ठे बाब की 4थी आयत के मुताबिक आ रही है। और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। अब आप यहाँ पर देखें, ये असल में इसकी हिस्टोरिकल सेटिंग है कि यहूदियों की ईद फसा करीब थी। तो कोई मुझे ये बताएगा कि यहूदी ईद फसा कहाँ पर मनाते थे? निदा के अलावा कोई बताए। यरूशलेम में। परफेक्ट, यरूशलेम में। अब यरूशलेम में क्यों मनाते थे? क्योंकि वहां पर हैकल थी। ईद के मौका पर आपको हैकल में होना जरूर है। एंड दैट इज व्हाई दे हैड टू ट्रेवल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डायस्पोरा ज्यूज थे, डायस्पोरा ज्यूज से मुराद वो है वो यहूदी जो यरूशलेम को यहूद या इसराइल को छोड़कर गिरदो नवा में चले गए, उन्हें हम डायस्पोरा ज्यूज कहते हैं। वो सब के सब ईद के मौका पर यरूशलेम को जाया करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भीड़ यीशु मसीह के पीछे है। दूसरे में देखें वो कहता है और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि वो मौजज़े वो बीमारों पर करता था, उनको देखते थे। अच्छा, अब चूंकि यीशु मसीह मुआजात कर रहा है, यीशु मसीह उन पर तरस भी खाता है कि ये कब से मेरे पीछे हो लिए हैं, कब से मेरे पीछे जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि चलो इनको रोटी खिलाओ, इनको खाना दो। आज ना बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है एक तरह से कि लो जी, हर वक्त रोटी, हर वक्त रोटी। आई थिंक वी शुड केयर फॉर बोथ थिंग्स।
spiritual and physical diet. Both of these things are really meaningful and they need to be taken care of. यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, फिलिपस को पूछते हैं, जनाब जी कितने पैसे लग जाएंगे? तो फिलिपस आप कहते हैं 200 दिनार। खैर है, उस वक्त आपको बताऊं 200 दिनार कम से कम आम शख्स की 8 महीने की तनख्वाह थी। अंदाजा लगा ले, 200 दिनार, क्योंकि यहां पर वो 5,000 का जिक्र है, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेट करें औरतों को और बच्चों को तो कुल मिला के कम से कम 20,000 का मजमा था। वाह माय गॉड। लेकिन यीशु मसीह सबके लिए तरस रखता है। सो इसमें हम जॉन चैप्टर नंबर 6 में और गिनती की किताब उसके 11वें बाब में हमें काफी चीजें वो कोहेरेंट मिलती हैं। ठीक है। सो वेयर आर वी टू गेट द ब्रेड एंड मीट? यीशु मसीह के पास है। हमारे पास जो रिसोर्सेज, यीशु मसीह के क्या कहते हैं कि जनाब तुम्हारे पास है क्या इस वक्त? वो क्या आगे लेके आते हैं, नावी आते हैं, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में कहाँ है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दे, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो, यानी लेफ्ट ओवर्स जमा करो, उनको कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियां के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। ओ माय गॉड। 5 मछलियां, 5 रोटियां, 2 मछलियां मल्टीप्लाई हो गई, और फिर भी 12 टोकरियां बच गई। आपका यीशु ऐसे मौजे करता है। बस जो मौजा उसने दिखाया, वो लोग उसे देखकर कहने लगे ये नबी दुनिया में आने वाला था, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। यानी उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो उन्हें रोटियों पर रोटियां खिलाए। पर यीशु मसीह जिस्मानी खुराक से बढ़कर उनके लिए आना चाहे, बढ़ के उनके लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए 15 में लिखा, बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। Christ did not wanted an earthly kingdom. He wanted a spiritual kingdom. He wanted a God-fearing kingdom. He wanted a lovely kingdom. He wanted a loving kingdom. इसीलिए यीशु मसीह वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी ऊपर चलते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें कि एक एक कश्ती है, उस वक्त वहां पर 15 लोगों को आप उसमें अकोमोडेट कर सकते थे, और शागिर्दों ने वो कश्ती ली है, मगर यीशु मसीह उनके साथ नहीं गए। लेकिन बाद में यीशु मसीह को पानियों पर चलते हुए देखकर हैरान होते हैं। लिखा है, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगे, यानी हवा उनके अगेंस्ट थी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। उन्हें लगा कि अब भूत है। वो वो डर गए, मगर उसने उनसे कहा मैं हूं। अच्छा, यहां पर यीशु ने ये क्यों नहीं कहा मैं यीशु हूं? व्हाई डिड ही यूज्ड मैं हूं? कोई आप में से बताएगा? व्हाई डिडंट क्राइस्ट सेड आई एम जीसस, डोंट बी अफ्रेड? उसने ये क्यों कहा मैं हूं? क्योंकि सर ये ट्रिनिटी को जाहिर करता है।
इन द ओल्ड टेस्टामेंट खुदा ने अपने लिए वर्ड बोले थे मैं हूँ, तो जीसस परफेक्ट, उसको सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्ट, दैट इज द आंसर। मैं जो हूँ सो मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। आपको खरूज की किताब 3 बाब की 14वीं आयत में आपको ये मिल जाता है। और इंग्लिश में इसके लिए बड़ा जबरदस्त वर्ड है, वो है एगो एमी, यानी एगो आई और एमी एम। सो एगो एमी वो कहता है आई एम हु आई एम, और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यीशु मसीह अपने आप को वहां पर बतौर खुदा जाहिर कर रहा है। अब जो सवालात किए जाते हैं, लो जी यीशु मसीह ने कहाँ पे कहा कि मैं खुदा हूं, मैं बादशाह, मुझे भी प्रेस्टिज करो, ये क्या कह रहा है? ही सेइंग एगो एमी। यहूदी पागल नहीं थे, दे न्यू कि अगर कोई शख्स एगो एमी कह रहा है, आई एम अपने आप को कह रहा है, ही इज रेफरिंग हिमसेल्फ एज गॉड। सो एक तो पहले ये बात कि उसने अपने आप को एगो एमी कहा है, मैं हूं कहा है। दूसरी बात देखें, लिखे कि वो जब कश्ती पर आए तो सब कुछ काम हो गया, मौजें ठहर गई। और जबूर 107 उसकी 23वीं आयत से 32वें तक पढ़े तो सिर्फ खुदा ही मौजों को, तूफानों को थमाने और रोकने की कुदरत रखता है। यहां पर कौन रोक रहा है तूफानों को? यीशु, मेरा यीशु रोक रहा है। आमीन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे लिखे द ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स। आगे हमें ये नजर आता है कि दूसरे दिन बहुत सी भीड़ उसके पीछे चले गई है, कश्ती लेकर वहां पर गए हैं, और उन्होंने यीशु को वहां पर यीशु को वहां पर नहीं पाया। और वहां पर हमें झील के पार, अभी मैं 25वीं आयत से आगे देख कर आपको बता रहा हूँ, और झील के पार उससे मिलकर कहा, अरे रबी तू यहाँ कब आया? देवर अमेज्ड कि वो वहां पर कैसे आया, क्योंकि यीशु मसीह तो उनके साथ बोट पर नहीं था। यीशु ने उनसे क्या कहा? उस जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम, अच्छा यीशु ना काम की गल करदा सी, हमेशा काम की बात, उसने कभी कोई बोंगी नहीं मारी, होंगी नहीं मारी। उसने कभी कुछ ये नहीं कहा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, उसके उनके हाँ में हाँ मिला दी, या उनको कह दिया कि अच्छा जी नहीं 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 ऐसा कुछ कर दो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। यीशु मसीह ने हमेशा काम की बात की, और यीशु मसीह यहाँ पर भी काम की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी पैरवी या तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? देखे जरा वो कहता है, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखे, बल्कि इसलिए कि रोटियां खाकर सेर हुए। सो आज हम लिटरली आप प्रेयर का इवेंट रखें, कोई भी नहीं आएगा, लेकिन साथ सिर्फ ये लिख दें, फूड विल बी सर्व्ड, सब आएंगे। वाई? बिकॉज पीपल दे केयर अबाउट फिजिकल फूड rather than the spiritual food। और हमने इस बात की कोशिश करनी है कि हम इस चीज को समझ पाए, जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस हिमसेल्फ एज द फूड। वो कहता है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। अच्छा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जॉब नहीं करनी, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने जॉब नहीं करनी, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बाइबल मुकद्दस ये सिखा रही है कि हमने जॉब नहीं करनी, अपने आप को पालना नहीं है, अपनी फैमिली की का बंदोबस्त नहीं करना। इसका मतलब ये है कि डोंट मैनिपुलेट द ट्रू ब्रेड ऑफ लाइफ, यानी फानी सर खुराक। मेरे जी जी। सर फिर जो पास्टर साहब जो अकेले यही करते हैं, चर्च से ही अपना पेट पालते हैं, उनका क्या होना चाहिए? वो भी तो जॉब नहीं करते। वो जॉब नहीं कर रहे, बट दे आर मिनिस्टरिंग। क्या हाँ जी। मिनिस्ट्री ऐसे हो जाती है? नहीं होती। हम्म। ठीक है, अब देखे ना ये कुछ लोग आप। तो जी जी। वो कुछ लोग तो हैं, उनकी मिनिस्ट्री भी नहीं होती, लेकिन वो अकेले बस पास्टर ही होते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने खिदमत करनी है, हम जॉब नहीं कर सकते। वो तो बस फिर आलसीपन है ना, वो आलसीपन है। मतलब मैंने अपने बाप को देखा कि वो 25 साल उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, मैं खुद वहां पर केमिस्ट्री पढ़ाता रहा हूँ। और बट अल्टीमेटली इट इज द चर्च हु शुड टेक केयर ऑफ द हम्म। पास्टर। मगर अगर चर्च ही नहीं है तो क्या फायदा है? दूसरी बात ये है हम्म।
कि खुदा ने कभी भी ये मना नहीं किया कि तुम पास्टर्स को की खिदमत ना करो। अब आपको पता है, जब पुराने अतामे में दायगी दी जाती थी तो वो लावियों को पहुंचती थी, जो सर्वर्स थे, जो वर्कर्स थे ऑफ इन द टेम्पल, ठीक है, उनको प्रोवाइड किया जाता था, बिकॉज दे वर मिनिस्टरिंग। मिनिस्ट्री इज नॉट इजी, मिनिस्ट्री इज लिटरली जी नॉट इजी, अगर उसको समझा जाए कि दिस इज व्हाट दे आर। अच्छा, इसमें भी ये चीज हमने देखनी है कि वी आर नॉट जस्ट फीडिंग द पास्टर, वी नॉट जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द पास्टर, बट वी आर सपोर्टिंग पास्टर ताकि वो बेहतर खिदमत कर सके। लेकिन अगर वो खिदमत नहीं कर रहा, तो कलीसिया को ये चीज जाननी है कि आर दे सोइंग द फंड्स ऑन द राइट प्लेस और नॉट। ठीक है, आज पैसा जाया किया जाता है, खुदा का पैसा जाया किया जाता है, और इनको बड़े डंडे पड़ने ऊपर जाके, मुझे पता है, तो बहुत डंडे पड़ने हैं। लेकिन जी ऐसे भी हैं जो वाकई इज्जत ताजीम के लायक है, जिन्होंने वाकई खिदमत की है। सो अल्टीमेटली आई विल रिकमेंड कि खास तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए या कहीं पर भी है, यू शुड हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, ताकि आप फैमिली को देख सके और खिदमत को भी देखने वाले बने। ठीक है, सो लेट्स मूव जी सर। फॉरवर्ड। यीशु मसीह को कहते हैं कि यू आर नॉट ओवर हियर कि तुमने मिरेकुलस साइन देखे हैं, क्योंकि अगर वो मिरेकुलस साइन को देखते, उसको समझते, तो उनको इस बात पे भरोसा होता कि यीशु मसीह इलाही है और वही मसीह है जिसका वादा, जिसका जिक्र पुराने अहदनामे के सहाइफ में हमें मिलता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह वर्स नंबर 28 29 देखिएगा मेरे साथ। वो कहता है, बस उन्होंने उसे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा का काम अंजाम दे। ओए होए 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 होए। वो आगे पूछने लगे कि जनाब जी क्या काम करें, हम खुदा का काम करें। वो हमेशा वर्क्स पे एम्फोसिस करते थे कि वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट। लेकिन यीशु ने फिर क्या कहा? यीशु ने कहा काम ये है कि उसके भेजने वाले पर ईमान लाओ। I think Jesus Christ is giving a highly theological answer. खुदा का काम यह है कि उसके भेजने वाले पर ईमान लाओ। सो वी सी यीशु मसीह यहाँ पर हमें मुख्तलिफ रुख दिखाते हैं। 31 में देखें, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। अब देखें वही कहेरेंस मिल गई। चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। विसी कि जब खरूज हुआ, फसह की ईद मनाई गई, यहां पर एक नए खरूज की बात की जा रही है, एक न्यू एक्सोडस की बात की जा रही है, एक नई फसह की बात की जा रही है। यहां पर यीशु मसीह को मूसा से बढ़कर या मूसा जैसा बयान किया जा रहा है। यहां पर यीशु मसीह को बतौर भेजा हुआ मसीह के तौर पर रिकग्नाइज किया जा रहा है। और यीशु मसीह 32वें आयत में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, प्रोवाइड मूसा ने नहीं की थी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदा की वो रोटी, क्योंकि खुदा की वो खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, आए खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। वो कह रहे हैं, भाई सानू ये रोटी ना रोज दिया कर, हमेशा दिया कर, हमेशा दिया कर। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। चौथे बाब में सुखार के कुएं पर उस औरत ने कहा, हम मुझे ये पानी दे। जिसने कहा जिंदगी का पानी दे। यहाँ पर ये कह रहे हैं, हमें वो रोटी दे, हमेशा दिया कर। जिसने कहा जिंदगी की रोटी दो। नेक्स्ट सेज, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा। वहां पर क्या कहा है? जो मेरे पास आए वो हरगिज प्यासा ना होगा। यहाँ पे जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। अब देखें क्या ब्यूटीफुली जॉन ने इस गॉस्पेल को स्ट्रक्चर किया है, चौथे बाब के कॉन्टेक्स्ट को छठे बाब में और ज्यादा बयान कर। एंड वी सी दैट जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ,
जीसस इज द ब्रेड। और यीशु मसीह की ये रोटी, जो यीशु मसीह है, जो जिंदगी की रोटी है, वो हमारी रूहानी भूख को मिटाती है और वो हमें सेटिस्फाई करती है। आज लोगों की जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं है। उसकी वजह बताऊं आपको? उसकी वजह ये है कि लोग आज अपने आप पर भरोसा करते हैं। लोग आज अपने आप पर, अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखते हैं। उस जिंदगी की रोटी पर ईमान, इत्मीनान, इत्तेकाद नहीं रखते जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कभी अपनी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक वक्त आता है जहां पे आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि देयर इज समथिंग लैकिंग। और वो लैक क्या कर रही होती चीज? यीशु। अगर आपके पास यीशु है, खाने को सिर्फ एक वक्त की रोटी है, आप खुश होकर खाएंगे। आप पूरे दिल से उसकी तमजीद करेंगे। आप पूरे दिल से उसे धन्यवाद कहेंगे। जीसस को अपनी रोटी बनाए। और फिर एक बड़ी खास बात यहाँ पर हमें वर्स 39 और 40 में देखिएगा। वो कहता है, और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। आई थिंक दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी। यानी बाप ने पहले ही चुने हैं कि कौन यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, और इटर्नल सिक्योरिटी उनको दी गई है। उनको अबदी मुहाफजत अता की गई है कि यीशु उनको आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा। हालेलुया। इसलिए जब मैं जॉसन से पूछूंगा कि जॉसन मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, तो उसका जवाब यही होता है, यीशु मसीह के पास, क्योंकि वो ही मुझे जिंदा करेगा। वर्स 44 देखिए। कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं आखिरी दिन फिर उसे जिंदा करूं। बाप भेजता है। क्या भेजता है? बाप भेजता है। Let me tell you one thing, अगर आपको लगता है कि आपके ज्यादा इंजील सुनाने की वजह से लोग बच रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं। आप एक वसीला जरूर है, बचाने वाला आपका खुदा है। बचाने वाला, निजात देने वाला आपका खुदा है। इसमें आपका कोई किरदार नहीं है। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। ये आपका खुदा है। आमीन। चलिए, क्योंकि हम वर्ड बाय वर्ड सब कुछ नहीं देख सकते, सो लेट्स गो टू चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हमें जी जी बिफोर प्रोसीडिंग टू चैप्टर 7 मेरा एक क्वेश्चन जी जी था। हमने जब 5000 वाला चैप्टर पढ़ा, सॉरी चैप्टर का पार्ट पढ़ा, तो उसमें एक वर्जन में लिखा हुआ है 200 दिनार, और एक में जो मेरे पास है एनआईवी, उसमें 8 मंथ्स वेजेस लिखा हुआ है, तो हाँ, उसका थोड़ा सा बताइएगा। तो 8 मंथ्स वेजेस, यही मैंने पहले बता दिया कि 200 दिनार उस टाइम पर 8 महीने की तनख्वाह होती थी। ठीक है, वो 8 महीने की तनख्वाह होती थी उस टाइम पे। इतना एक्सपेंसिव फूड उनको चाहिए था। ओके, गॉट इट, ठीक थैंक है, यू। वो असल में इसलिए वो लिटरल ट्रांसलेशन इसकी 200 दिनार ही है। लेकिन अब हमें दिनार का क्या पता कि दिनार का मतलब क्या है, कितना कन्वर्ट करें। सो आपके वर्जन ने क्या किया है, समझाने के लिए इसे कहते हैं पैराफ्रेज करके थॉट को आपको दे देना, कि आप समझ जाएं उसको एग्जेजेटिकली, कि 8 महीने की तनख्वाह के बराबर उनका खाना आना था। ठीक है, दैट वाज द मीनिंग। जी, एनी मोर क्वेश्चंस? इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क, देन आई विल गो टू चैप्टर 7। ओके, सो चैप्टर 7 में जब हम जाते हैं, अल्टीमेटली आपके पास है चैप्टर, यू शुड रीड दैट। और इसमें हम देखते हैं कि झोंपड़ियों की ईद है, और ईद क़याम जिसे कहा गया है, इसे
फीस्ट ऑफ बूथ्स भी कहा गया है, झोंपड़ियों की ईद भी कहा गया है। और उसके बाद यीशु मसीह ईद क़याम के मौका पर यरूशलेम जाते हैं। यीशु मसीह अपने आप को लोगों को जिंदगी की नदियां के ताल्लुक से मुतारफ करवाता है। सो इस चैप्टर में असल में एग्जीजेटिकली चैप्टर 7 वर्स 1 से चैप्टर 8 वर्स 56 तक हमें ये सेम चीजें नजर आएंगी। नंबर 1, हेट्रेड, गुस्सा। नंबर 2, बेईमानी, बेईमानी या बेइत्कादी। और तीसरा, यीशु मसीह को अरेस्ट, यानी यीशु मसीह को अरेस्ट करने के मंसूबे बनाए जाते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ईद क़याम का वक्त नजदीक था और यहूदियों की 7वें बाब के दूसरे में, और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। अब ईद क़याम में होता क्या था कि लोग चले मैं से पहले कि मैं बताऊं, आप बताएं, आपको कोई पता है कि ईद क़याम में होता क्या था? व्हाट डिड दे यूज्ड टू डू? कोई भी नहीं पता? सिस्टर बिमला आज ने आज बोला नहीं, आज मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी सिस्टर जी, आप बताएं कि ईद क़याम में हुआ क्या करता था, क्या सेलिब्रेट करते थे, क्यों करते थे? नहीं? जी निदा, इरम, एमिली, भाई अशरफ, ईद क़याम में क्या होता था? सिस्टर सहर, मितिया, जाहिदा, ईद क़याम में क्या होता था? सर इसका ताल्लुक कयामत या एंड टाइम्स के साथ तो नहीं है कुछ उससे रेलेवेंट? नो, सोचे, एक मौका और दे रहा हूँ। सर खैमों की ईद की तरफ से। बिल्कुल, खैमों की ईद थी। तो खैमों की ईद में क्या होता था? व्हाई डिड दे सेलिब्रेट दैट? नहीं पता? चले मैं बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ, पुराने नामे में बनी इसराइल कौम खैमों में कब रहते थे? इसका ताल्लुक असीरी से है। नो, असीरी से नहीं है। वैसे सॉर्ट ऑफ असीरी भी थी वो भी। अच्छा चलें, आपसे मैं सवाल सवाल से सिखा देता हूँ। बनी इसराइल खैमों में कब रहते थे? सर जब वो बियाबान में थे। परफेक्ट। सो ये ईद उस बियाबानी सफर की यादगारी में मनाई जाती थी और खुदा की फर्मा बरदारी और खुदा की फेथफुलनेस को सेलिब्रेट करने के लिए इस ईद को मनाया जाता था। गॉट इट? और इसलिए लोग यहाँ पर इस ईद को मनाते थे। यहाँ पर एक बड़ा ना अजीब सा डायलॉग हुआ है। यीशु मसीह के भाई कहते हैं कि जनाब जाके ना यहूदिया च कलाम सुना ताकि तू मशहूर हो। यीशु मसीह कहते हैं और नहीं पाई तुसी जाओ। और पांचवी बड़ी मीनिंगफुल है, देखें जरा। वो कहता है क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए। हाँ होगा, इस पे मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अब सबसे पहले तो ये देख लें, समझ लगी ईद क़याम का वक्त आ गया है। ये झोंपड़ियों की ईद भी कहा जाता है, इसे टैबर फीस्ट ऑफ टैबरनेकल भी कहा जाता है। ठीक, काफी नाम है, डिफरेंट नेम्स है। सो लेकिन उसके भाई उस पर ईमान नहीं लाते थे। अब यहाँ पर अगर आप कैथोलिक होंगे तो आप कहेंगे कि ये भाई दर हकीकत यीशु मसीह के कजन्स थे। वेल, मैं इस व्यू को रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मैरी पे बिलीव नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर जब यूहन्ना भी यहाँ पर ब्रदर का लफ्ज लिख रहा है भाई, तो यूनानी जुबान में वो लफ्ज एडेल्फोस यूज कर रहा है, एनिप्सियोस यूज नहीं कर रहा। एनिप्सियोस कजन ब्रदर है,
लेकिन वो अडेल्फोस का वर्ड यूज कर रहा है, जिससे मुराद बायोलॉजिकली रिलेटेड ब्रदर है। और इसलिए जॉन इज गिविंग अ थियोलॉजिकली इनरिच्ड स्टफ कि ये यीशु मसीह के भाई थे। अब यहां पर देखिए लिखे कि उसके भाई उस पर ईमान ना लाए। और मैं एक चीज यहां पर सोच रहा था इसको करते कि हो सकता है कि आप चर्च जाते हो सकता है आप हर बाइबल स्टडी में जाते हो सकता है कि आप बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो सकता है आप बहुत सी क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस का हिस्सा लेते हो, बट स्टिल यीशु से बेखबर हो। उसके भाई उसके साथ सोया करते थे, उसके साथ खेला करते थे, उसके साथ खाया करते थे, उसके साथ बैठा करते थे, मगर उसके भाई ही उस पर ईमान ना लाए थे। आपको मैं एक लेसन दे रहा हूं आज, डोंट मिस द मार्क। यीशु मसीह पर ईमान लाए जैसा वो है। आमीन। और फिर जब वो ईद ईद मनाने गए हैं तो वहां पर भी जब यीशु मसीह ने उनको कलाम सुनाना शुरू किया, यीशु मसीह ना चुप कर गए हैं। एक बड़ी मायने खेज बात, जब भाई कह रहे हैं कि अच्छा जनाब जी तू जाओ होते, यीशु मसीह ने क्या कहा? पर यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि दुनिया तुमसे दावत नहीं रख सकती? इसका मतलब यह है, आई थिंक कॉन्टेक्स्ट इसको डिटरमाइन कर रहा है। 5वीं आयत में लिखा है कि वो ईमान ना लाए, और क्योंकि वो बेईमान थे, बेतकाद लोग थे, वो यीशु से पर ईमान नहीं लाते थे, तो वो कहां से बिलोंग करते थे? वो दुनिया से बिलोंग करते थे। और इसीलिए जो दुनिया का है, जो दुनिया से बिलोंग करता है, दुनिया उससे दावत नहीं रखती। लेकिन यीशु आसमानी है, जलाली है, इसलिए दुनिया से दावत रखती है। इसलिए यीशु कह रहे हैं कि वो मुझसे दावत रखती, तुमसे नहीं रखती, तुम जाओ। जो कहते हैं तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता। इसका यह हरगिज मतलब नहीं था यीशु मसीह ने कह दिया है मैं नहीं जाना क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है यीशु मसीह प्लान्ड कि वो जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त जब शागिर्द जा रहे हैं और भाई जा रहे हैं, अभी इस वक्त नहीं वो जाएगा। यीशु मसीह बाद में चोरी चोरी छुपे छुपे गए हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहे, हैकल में जाके कलाम सुनाने लग गए। और लोग हैरान होने लग गए कि जनाब ये ऐसा बड़ा आलम कहां से है। 15वें देखें, बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया? बिकॉज दे रियली पेड रेवरेंस टू द रैब्बैनिकल ट्रेनिंग। और यीशु मसीह ने कोई फॉर्मल थियोलॉजिकल एजुकेशन नहीं ली थी। आप क्यों थियोलॉजिकल एजुकेशन ले रहे हैं? इसको सोचना आज जरा बैठ के। Why are you taking a formal theological education? आपका एम क्या है? क्या आपका एम ये है कि बस टाइम वेस्ट कर लो, 2 घंटे आके जूम ऑन करके बाद चलो चलिए? डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत से लोग आज ये करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे। मैंने एक फेसबुक पे जो मेरे साथ ऐड है, मैंने एक हम्बलिंग टेस्टिमनी लगाई। 2019 में मैंने टॉम श्राइनर की किताब पढ़ी, और तब से मैंने ये अपने जहन में बिठा लिया, एक एम बना लिया कि मैं टॉम श्राइनर से सीखना चाहता हूँ। मैंने दुआ करना शुरू की, और आज 2025 में, कितने सालों बाद, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आफ्टर 6 years खुदा ने मुमकिन किया कि उसकी क्लास में बैठ के उससे रोमियो के खत में सीख रहा हूं। आपको इनकरेज करना चाहता हूं, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट, वर्क एज मच एज यू कैन। आमीन। वो हैरान हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि ओएंदे जो बदरू है, जब देखे मेरे साथ 20 में आए थे, लोगों ने उससे कहा, जवाब में कहा, जवाब दिया तुझ में तो बदरू है। इसके ऊपर एलिगेशन करी तुझ में तो बदरू है। और उसके बाद वो यीशु मसीह को अरेस्ट करना चाहते थे,
लेकिन आपको पता है दे वर नॉट एबल, उन्होंने प्यादे भेजे हैं कि जाके यीशु मसीह को अरेस्ट करें, लेकिन दे वर नॉट एबल टू अरेस्ट जीसस, वो गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था, कि जब वक्त आना था तो ये सब कुछ हो ही जाना था। आमीन। सो दिस इज चैप्टर 7 एंड चैप्टर 6, कि यीशु मसीह किस तरह से हमसे प्यार करता है, यीशु मसीह किस तरह से हमारे लिए बतौर जिंदगी की रोटी बनकर इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह किस तरह से हमारी परवाह करते हुए हमें तालीम देता है, और उसने आपको ये मौका दिया कि आप खुदा की बातों को सीखें। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर नेवर गोइंग टू लूज। रिमेंबर वन थिंग, यीशु कभी नहीं हारा, वो आपको भी हारने नहीं देगा, लेकिन उसने तुम्हें फतह से बढ़ के गलबा दिया। आप फाते लोग हैं, क्योंकि आपकी फतह आपकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, उसके इलाही फजल के वसीला से है। आप चाहे जोक कर लें, आप बड़े फन्ने खा बन जाए, लेकिन ये बात याद रखें, जब इलाही जात आपके साथ है सब कुछ मुमकिन है। आमीन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।